Hello students, now we are going to do our next topic, that is addressing modes in 8085. अब एड्रेसिंग मोड्स की अगर बात करें तो एड्रेसिंग मोड्स का क्या मतलब है कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से डाटा को असेस करता है या फिर उसको ढूंढता है यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन, उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड। इसकी अगर डेफिनेशन लिखने जाओ एड्रेसिंग मोड की तो क्या होगी, द वे in which the microprocessor finds या फिर assesses the data। अब ये बात याद रखना कि डेटा वर्ड जो है आप यूज़ नहीं करेंगे, इसमें जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ operand। So the way in which the microprocessor finds or assess the data used in an instruction, got it। अब हमें ये तो पता चल गया एड्रेसिंग मोड्स होता क्या है। अब इसमें एड्रेसिंग मोड्स 8085 में 5 तरह के होते हैं। सो हम उन 500 तरह के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में जानते हैं। सो अब हम करने जा रहे हैं इसके टाइप्स। फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग। नाउ व्हाट इज इमीडिएट एड्रेसिंग, कि इसमें जो डाटा है या वैल्यू है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही गिवन होती है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डाटा इज गिवन इनसाइड द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, गॉट इट। मतलब कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसके अंदर ही डाटा गिवन होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर डाटा उसके अंदर गिवन होगा तो सीपीयू को सर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। सो सीपीयू डज नॉट सर्च मेमोरी, क्योंकि डाटा तो सामने ही पड़ा होगा। नाउ अब आप कहोगे किस तरह से पड़ा होगा। सो इसकी एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इज MVI A32H। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है भाई, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट। अब MVI का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है, 32H का क्या मतलब है। A का क्या मतलब है, मैंने बताया था A क्या है, रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर। बेसिकली इसके इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, MVI मतलब मूव करना। बेसिकली 32H क्या है, यहाँ पर ओपरेंड है। ओपरेंड मैंने क्या होता है कि ओपरेंड क्या होता है, डाटा। बेसिकली 32H क्या है, हमारा डाटा है। H लगता है हेक्साडेसिमल के लिए ऑलवेज, यहाँ पर H लगेगा ही डाटा के साथ। सो इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि 32H को डायरेक्टली मूव करवा दो एक्यूमुलेटर में, गॉट इट। सो दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग, जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट में ही जो है ऑपरेंड है वो गिवन है। सेकेंड टाइप की जो एड्रेसिंग आती है दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग। मैंने बताया था कि रजिस्टर कौन कौन से तरह के होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर BCDEH एंड L, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑपरेंड जो है वो ऑपरेंड क्या है, मतलब डाटा जो है वो किस में प्रेजेंट होगा, रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर तो खुले में ही पड़ा था, खुले में ही छोड़ दिया कि हाँ भाई ये डाटा है जी। अब इसमें रजिस्टर के अंदर डाटा जो है वो स्टोर किया जाएगा। डैट मीन्स ऑपरेंड जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन अ रजिस्टर, एक रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ होगा, गॉट इट। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज विच रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन में ये बताया होगा कि कौन सा रजिस्टर है जी, गॉट इट। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के बिना तो हम किस तरह से समझ आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे कि मूव का इंस्ट्रक्शन है A, B, मूव A, B। ए क्या है, एक्यूमुलेटर, बी क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर। पीछे हमने पढ़ा है, जिसको नहीं पता वो
पीछे इस प्लेलिस्ट की पिछले एपिसोड्स को ज़रूर देखें, उसको सब क्लियर हो जाएगा कि ए क्या है, बी क्या है, रजिस्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब इसका इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि जितना भी बी के अंदर कंटेंट है, कंटेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ऑपरेंड होगा। इस रजिस्टर के अंदर सब रजिस्टर को इस तरह से मान लो कि एक खाली डब्बा है, इस डब्बे के डब्बा है बी नाम का, इसके अंदर डाटा हमारा प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारा डाटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है इस इंस्ट्रक्शन का कि जो बी का कंटेंट है, बी रजिस्टर का कंटेंट है, उसको किस में मूव करवा दे, ए में, एक्यूमुलेटर में। गॉट इट। अब यहाँ पर जो डाटा है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर। थर्ड टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, अब ये देखते हैं। नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग मीन्स इंस्ट्रक्शन जो है उसमें देखो, इसमें क्या था, खुला डाटा दे दिया। इसमें क्या है, डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर था तो रजिस्टर दे दिया। इसमें क्या है कि डाटा जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा वो दे दिया जाएगा ऑपरेंड में, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन में, सॉरी। सो यहाँ पर क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन गिव्स द मेमोरी एड्रेस वेयर ऑपरेंड इज स्टोर्ड, कि कहाँ पर ऑपरेंड जो है वो स्टोर किया गया है। इसके एग्जाम्पल है LDA 2050H। अब इसका क्या मतलब है, ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन LD मीन्स लोड, A मीन्स एक्यूमुलेटर। सो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि इस मेमोरी एड्रेस पे, ये क्या है, ये हमारा मेमोरी एड्रेस है। गॉट इट। कि मतलब इस मेमोरी एड्रेस पे जो भी हमारा ऑपरेंड पड़ा है, वो किसके अंदर स्टोर करवा दे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करा दे। अब सीपीयू क्या करेगा, सीधा इस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा, ठीक है, दैट इज 2050H, और वहां से डाटा को फेच करेगा। डाटा फेच करने के बाद किस में स्टोर करवा देगा, ए में, दैट इज एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब गाइस, ये जो इंस्ट्रक्शन सेट में करवा रहा हूँ आपको, बेसिकली एड्रेसिंग मोड में करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएंगे तो आगे आप कोड्स बना पाओगे, ये आपका बेस तैयार हो रहा है अभी अपने कोड्स लिखने के लिए, ठीक है। सो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इसका क्या मतलब है जी। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन क्या है, वो क्या करती है, सीपीयू को बताती है कि क्या करे, रजिस्टर पेयर को यूज़ करे एज अ पॉइंटर टू मेमोरी एड्रेस, ठीक है। बेसिकली अब इसमें क्या होता है, पहले हम एक एक रजिस्टर की बात कर रहे थे, या खुले डाटा की बात कर रहे थे, या फिर किसकी बात कर रहे थे, मेमोरी की बात कर रहे थे। अब इसमें रजिस्टर के पेयर्स आ गए हैं। सो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का क्या मतलब है, लिख लो, इंस्ट्रक्शन टेल्स CPU to use a register pair, एक रजिस्टर पेयर को यूज़ करे। अब वो कौन कौन से रजिस्टर पेयर हैं, HL, BC, DE, सो इस तरह के पेयर्स हो सकते हैं एज अ पॉइंटर। सो तोड़ तोड़ के समझा करो कि इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या बता रही है कि CPU को, कि जो रजिस्टर के पेयर्स हैं उसको एज अ पॉइंटर यूज़ कर टू मेमोरी एड्रेस के लिए। गॉट इट। सो बेसिकली फिर से मैं बता दूं कि इसमें इंस्ट्रक्शन ये बता रही है कि रजिस्टर पेयर को यूज़ किया जाएगा एज अ पॉइंटर किसके अंदर, मेमोरी एड्रेस के अंदर, टू मेमोरी एड्रेस। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मूव A
कॉमा एम। अब मूव ए कॉमा एम, मूव पता चल गया कि हाँ भाई मूव करवाते हैं डाटा को। ए पता चल गया कि ए क्या है जी, एक्यूमुलेटर है जी, ठीक है। अब एम क्या है जी, एम क्या कर, अब इस बेसिकली पूरी इंस्ट्रक्शन का जो मतलब है वो ये है कि एम मीन्स मेमोरी लोकेशन, एम मीन्स मेमोरी लोकेशन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या करता है, डाटा करेगा, डाटा को कॉपी करेगा मेमोरी लोकेशन से और उसको पॉइंट कर देगा एक पॉइंटेड बाय एच एल इंटू ए। कहने का क्या मतलब है, एक रजिस्टर पेयर है एच एल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज कर लिया कि हमारे पास एक रजिस्टर पेयर है एच एल। अब इसमें से ये जिस भी मेमोरी लोकेशन पर पड़ा होगा, सपोज ये एच एल है, ये किसी मेमोरी लोकेशन पर पड़ा है, इसका जो डाटा है उसको कॉपी करेगा और उसको कहाँ पर पॉइंट कर देगा, ए के अंदर कोई पॉइंट कर देगा। ए क्या है, हमारा एक्यूमुलेटर है। ये थोड़ा समझने वाला है फोर्थ, सो इसलिए मैं यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ, ये क्या करता है, कॉपी डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन से डाटा को कॉपी करता है। कौन सी मेमोरी लोकेशन, जो पॉइंटेड बाय एच एल, एच एल ने जिस लोकेशन को पॉइंट किया है उस लोकेशन से डाटा को कॉपी करे और किस में पेस्ट कर दे, इनटू ए। ए इज एक्यूमुलेटर। अब सपोज करो कि हमारे पास एच एल जो है वो है 2050H पे, ये क्या है, एक मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है। सो इस एड्रेस पे अगर एच एल जो है वो ये दे रहा है कि 2050H है, तो डाटा जो है, जो डाटा है मेमोरी का, वो इस एड्रेस से उठाया जाएगा, वो इस एड्रेस से उठाया जाएगा और किस में सेंड कर दिया जाएगा, एक्यूमुलेटर में। सो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो कुछ नहीं करता, बेसिकली एक रजिस्टर के पेयर के ऊपर बात करता है। रजिस्टर का जो पेयर है वो क्या करता है, मेमोरी की लोकेशन बताता है, उस मेमोरी लोकेशन से डाटा कॉपी होता है और वो एक्यूमुलेटर में चला जाता है अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी दी हो, ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ addressing modes is implied और implicit addressing। इम्प्लाइड और इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग का क्या मतलब है, ऑपरेंड इज नॉट गिवन। अब इसमें ऑपरेंड जो है, हाँ जी ऑपरेंड, अभी एक नई चीज आ गई है जी, ऑपरेंड क्या था हमारा, डेटा, मतलब ऑपरेंड ही हमारे को गिवन नहीं है, डाटा ही नहीं गिवन जी, ठीक है। सो जिस कंडीशन में डाटा गिवन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड। उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड, ये क्या है, इम्प्लाइड है, ठीक है। सो इसकी अगर लाइन लिखनी चाहो तो लिख लो, ऑपरेंड इज नॉट गिवन, सो इट इज अंडरस्टूड ये क्या है, इम्प्लाइड है, ओके। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से समझते हैं, दैट इज CMA। CMA क्या है, CMA का जो मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, की एक्यूमुलेटर को क्या कर दे, कॉम्प्लीमेंट कर दे एक्यूमुलेटर का। अब यहाँ पर ऑपरेंड क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑपरेंड क्या है हमारा, ए है, मतलब ए ही हमारा ऑपरेंड हुआ, ठीक है। जो एक्यूमुलेटर है वही हमारा ऑपरेंड हुआ, सो इसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थे हमारे कुछ एड्रेसिंग मोड्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। अब इसमें क्या है, टोटल 8085 में अप्रॉक्सीमेट 200 इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। सो सारे तो हम याद कर नहीं सकते, सो कुछ जो मेन यूज़ होते हैं ज़्यादातर उसके बारे में मैं बता दूंगा कि एक फ्लो चार्ट या एक टेबल के थ्रू कि हाँ भाई ये इम्पॉर्टेंट है और ये इस कैटेगरी में आते हैं, फिर आपको इंस्ट्रक्शन सेट करने में ईजी हो।
ओके, सो आज इस एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।